प्लीज एक और मैसेज भेजिए सभी ग्रुप्स पे कि नोटिफिकेशन कोई भी ग्रुप, आपकी कोई भी समस्या का उत्तर देंगे जी, शास्त्र सम्मति देंगे। हैं? कोई भौतिक विकार है उसका भी शास्त्रों से उत्तर मिलेगा। हैं? आज के दिन में भी नहीं जुड़ना है। अब बताइए प्रॉब्लम आपकी है, उत्तर हम दे रहे हैं, फिर भी नहीं जुड़ना है। बताइए ये क्या है? ऐसा क्यों करते हैं? आज के दिन में नहीं जुड़ना है। आज तो सभी को जुड़ जाना चाहिए। हाँ हाँ, हमारी प्रॉब्लम है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सभी को उत्तर देंगे जी। आइए, नहीं आइएगा तो फिर कहाँ से देंगे? हैं? हम खाना ला दिए हैं, हाथ तो लगा करके आपको ही खाना पड़ेगा। हम खाना भी नहीं दे रहे, हम प्रसाद दे रहे हैं। चलिए, संडे स्पेशल। किन्हीं की कोई भी कुछ भी समस्या, कोई भी रुकावटें, भक्ति करने में ये कष्ट हो जाता है, वो कष्ट हो जाता है, इस कारण भक्ति नहीं करते, उस कारण भक्ति नहीं करते हैं? बोलिए, जिन किन्हीं की कोई भी समस्या है, परंतु बस एक ही बात, द्वेष नहीं कीजिएगा। जिसको बुलाना बुलाइए ना, कोई आपके संबंधी हैं, डरते क्यों? आज के दिन बुलाइए। कोई ऐसे संबंधी है जो थोड़े गड़बड़ हो तो बोल दीजिएगा कि नाम मत बताइए, मेरे संबंधी है। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए। ठीक है। हाँ। जिन किन्हीं की कोई भी समस्या है, कोई भी संघर्ष कर रहे हैं, पूछिए। सारे प्रश्नों का उत्तर कृष्ण और राधा रानी महारानी के पास है, श्रील प्रभुपाद के पास। देखिए ना, पिक्चर में कृष्ण और राधा रानी महारानी दिखाई दे रहे हैं, ललिता और विशाखा देवी दिखाई दे रही हैं, है ना? और श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी दिखाई दे रहे हैं। हो गया हमारा काम है। हाँ, अब कोई कष्ट बच ही नहीं सकता। कष्ट तब तक है जब तक हम इनको नहीं स्वीकारेंगे। ये जब सामने है तो फिर क्या कष्ट? यस, पूछिए। किन्हीं की कोई समस्या नहीं है। भक्ति करने में कोई कष्ट नहीं आता। किसी को आता है? नहीं आता। न्यूज न्यूज न्यूज। यस, बताइए, कुछ तो न्यूज बताइए, क्या न्यूज चल रहा है? इंडिया, ठीक है, अच्छा, ये तो इंडिया पाकिस्तान बस दिखाई दे रहा है। बताइए ना क्या प्रॉब्लम है? यस, कोई भी कष्ट बताइए। भाई द वे, कोविड फिर से कुछ कुछ दिख रहा है ना, तो अगर दिखता है तो थोड़ा कॉशियसली रहिए। ठीक है, यस, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, कैंसर वाली वीडियो बहुत ही अच्छी थी, समझ में आया बहुत अच्छे से। क्या थोड़ा और जान सकते हैं इस बारे में? हरे कृष्ण। देखिए, किसी भी प्रकार की समस्या है ना, दो ही प्रकार की होती है। कोई भी समस्या दिखाई दे तो बस दो प्रकार की होती है। एक तो हमने पूर्व जन्म में कुछ गड़बड़ किया है, उसके कारण कष्ट है। एक हम इस जन्म में गड़बड़ कर रहे हैं, उस कारण कष्ट। ठीक है, आप किसी कष्ट वाली अवस्था में है ना, तो बस दो ही कारण है। हमको कष्ट मिल रहा है ना, तो बस दो ही कारण है। बताइए दोनों में से कौन सा? इस जन्म में अगर हम गलत किया है या पिछले जन्म में गलत किया, ठीक है, और कुछ होता ही नहीं। सब कोई अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है ना? तो जब गलत करते हैं उसी के कारण गलत होता है। कुछ ऐसा नहीं है
कि भगवान ने गलत कर दिया। हम लोग अक्सर कैंसर का वीडियो देख करके सोचते हैं, कैंसर के बारे में सुन करके सोचते हैं, हाय भगवान आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारियों में से एक है, वो कैंसर ही है। सबसे ज़्यादा दर्द वही देता है। लोग सबसे ज़्यादा दुखी उसी से होते हैं। पर एक्चुअली में भगवान ने कुछ किया ही नहीं। भगवान ने कुछ बुरा किया ही नहीं। अब अब तो मेरे को लेकर के ही है, कोई मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले हैं, कोई क्या मिशनरी वाले हैं। बस इतना बोल दीजिएगा, द्वेष मत कीजिएगा। सत्य आपको यहीं पे मिलेगा। द्वेष मत कीजिएगा, जिसको आना आ जाए। हम सभी को आंसर करने के लिए तैयार, सभी को आंसर करने के लिए। सारा कष्ट हमारे कारण, सारी गंदगियां हमारे कारण, सारी मलिनता हमारे कारण है, और सारी शुद्धि भगवान के कारण। आजकल हम लोग क्या देखते हैं ना, आप देखिए ना, मिशनरी वाले लोग जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग मालूम है कैसा, जैसे एक मूवी चलती है ना, मूवी है, मूवी चलती है ना, तो मूवी चलती है तो कोई एक्टिंग करता है, कोई गाना गाता है ना, कोई कैमरा चलाता है ना, ठीक वहां पे भी मूवी चलती है। ठीक है, मिशनरी वाले भी मूवी चलाते हैं, परंतु वो मूवी रियल लाइक लगती है, लगता है जैसे असलियत, बताया यही जाता है असलियत। मूवी में तो बता दिया जाता है ना, काल्पनिक कथा है, काल्पनिक कथा है, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है ना, पहले बोला जाता था, आजकल शायद वो भी नहीं बोलते हैं। इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है ना, सत्य भी होता था उसको भी काल्पनिक कथा बोल करके कुछ भी चला देते हैं। वहां पे एक काल्पनिक कथा चलती है, उसका भी सत्य से कुछ लेना देना नहीं होता है, पर एक्टिंग ऐसे ही करते हैं जैसे ओरिजिनल हो रहा है। बस इतना ही अंतर, इतना ही अंतर मिशनरी वाले काम में और मूवी के एक्टिंग में, बस इतना ही अंतर। ठीक है, दोनों एक ही जैसा है, अंतर बस इतना है, वो एक्टिंग बहुत अच्छे से करता है। परंतु अगर मूवी मूवी वाले लोग देख लेंगे ना, बोलेंगे क्या कर रहे हो, अरे थोड़ा अच्छे से एक्टिंग कर लो। ये सब पर बड़ा बड़ा अमेजिंग है, सब मूर्ख बन जाता है, बड़ा अमेजिंग। यस, हरे कृष्ण। बताइए बताइए। हाँ, बताइए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं? आप जो पूछना चाहते हैं मैं वही बताना चाहता हूँ। हाँ, यस। हरे कृष्ण। बताइए, कहाँ कष्ट आ रहा है भक्ति करने में? हम्म, बताइए। लोग बड़े संदेहास्पद होते हैं, गुरु कौन है, सत्य क्या है, आज पूछिए ना, पूछिए। अरे इतना ओपन इनविटेशन कोई देता है क्या? जहां से जो बोलना बोल दीजिए, बस द्वेष नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ना तो भगवान से, ना भगवान की बातों से, ना मुझसे। चौथा मेरी बातों भी जोड़ लीजिए, चलिए इतना कर लीजिए, द्वेष मत कीजिए बस। बाकी तो जो जो पूछना पूछिए।
है? नहीं पूछना, नहीं पूछना किसी को, पक्का? श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करें, हाँ? ठीक है, हमारा क्या है, श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं। यस, राघव प्रभु जी पूछे मुझे। अच्छा, गलती से हैंड रेज कर लिया था। ठीक है, किसी को कोई जिज्ञासा नहीं है ना, इसका अर्थ, हाँ, रीड करने के लिए, रीड करने के लिए अभी स्क्रीन शेयर किया नहीं है, आप पहले ही रीड करने के लिए उतावले हो। तो इसका अर्थ फिर एक ही होगा ना, तो आपको गुरु पे कोई डाउट है, कोई जिज्ञासा है ना, ना तो कृष्णा की बातों पे है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ना तो श्रील प्रभुपाद की बातों पे। सारी बातें स्वीकार्य होनी चाहिए जितना पता है? कोई कष्ट नहीं है ना, कष्ट नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, कष्ट है तो निवारण, कष्ट नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, तकलीफ के साथ भक्ति करना से कष्ट क्यों, तकलीफ के साथ भक्ति करना से कष्ट क्यों होता है, मतलब कब हम कष्ट मुक्त भक्ति करेंगे? अच्छा, संगीता माता जी बस 1 मिनट 2 मिनट। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, गुरु जी पहले मुझे भक्ति करने, हाँ पहले 1 मिनट। मुस्कान माता जी आप पहले एक बार म्यूट कर लीजिए, स्पीकर ऑफ कीजिए। हाँ, यस संगीता माता जी, हाँ पूछिए। पहले माता भक्ति जी करने में, पहले मुझे भक्ति करने में बहुत मन लगता था, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि एकदम मन नहीं करता पूजा पाठ करने का, देखिए मन ही नहीं करता। देखिए क्या होता है ना, समझिए, ये बात बताता हूँ, होता कैसा है, आप में प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये सच है, आप में कोई शुद्धता नहीं है, ना किसी में कोई शुद्धता है, शुद्धता कृष्णा में है, कृष्णा के शब्दों में। अब देखिए कैसा होता है ना, जब हम माता पिता से, भाई बहन से, चाचा चाची से, दादा दादी से भगवान के बारे में सुनते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो उनकी श्रद्धा के अनुसार हम सुनते हैं। अब श्रद्धा के अनुसार सुनते हैं ना, कैसा है, हमको इस भौतिक जगत में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहां पे अगर कोई कष्ट मिल गया, कोई संघर्ष मिल गया, या हमारे विचारों को करने वाला कोई मिल गया, तो हमको लगता है कि नहीं सब कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि श्रद्धा आपकी नहीं है, शुद्धता आपकी नहीं है। अब शुद्धता आपकी नहीं होगी तो आप स्वीकारिएगा कैसे? इसीलिए आवश्यक क्या होता है, गुरु की बातों को स्वीकार करके भक्ति करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये माता जी को तो बहुत अच्छा हुआ, पता चल गया कि अपने से भक्ति करेंगे तो यही होगा, बहुत अच्छा हुआ। परंतु इसके बाद ये भी करना है, बस यहाँ पे रुक मत जाइए, इसके बाद एक स्टेप और है। इनफैक्ट मालूम है क्या, आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे डिवोटीज हैं यहाँ पे, वो बताएंगे, अब सबका एक्सपीरियंस नहीं है, बट बहुत सारे डिवोटीज ऐसे थे कि हम लोगों ने श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता की क्लासेस की, है ना, लोग पहले भी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़े हुए थे, परंतु उनमें कोई डेडिकेशन नहीं था, ना तो उनको समझ ही आता था। श्रील प्रभुपाद की ही भगवत गीता पढ़ी थी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता। वो ठीक है एडिटेड वर्जन, हम भी एडिटेड वर्जन ही से पढ़ाए थे,
परंतु आप समझिए, वही पुस्तक से लोगों का लाभ नहीं हुआ, परंतु मैंने बताया तो लाभ हो गया। मालूम है क्यों? ये कोई ऐसा नहीं है मैं जादूगर हूं, ऐसा नहीं। ये मात्र इसलिए है क्योंकि कभी भी भक्ति हृदय से आती, तो कैसा है, आप पहले भक्ति नहीं कर रही थी, हाँ, या फिर पहले भक्ति कर रही थी, तो पहले भक्ति भी कर रही थी ना, तो कोई ऐसा नहीं था कि आप पूर्ण रूप से हर पल कृष्णा के लिए प्रति समर्पित थे। इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा आशंका है, करीब-करीब मैं 99% श्योर हूं, आपको ये तक नहीं पता होगा कृष्णा परम भगवान है। कृष्णा ने भगवत गीता में बोला हुआ है, हमको ये अपने मन से थोड़ी ना बोलना है। आपको पता ही नहीं होगा कृष्णा परम भगवान है, आप क्या भक्ति कीजिएगा? कैसे कीजिएगा? अब जब तक सत्य मालूम ही नहीं है, आप बोले भक्ति कर रहे हैं। माता जी सही बताइए, सच बात है कि नहीं है? आप सभी देवी देवता को समान जानती थी। हाँ गुरुजी। अब एक बात बताएं, भगवत गीता में कृष्णा क्या बोलते हैं? देवी देवता के पास जाओगे तो जल्दी लाभ होगा, परंतु ऐसे मूर्ख लोग होंगे जो देवी देवता के पास जाएंगे। क्या होता है, देवी देवता के पास जाने से वो जल्दी जल्दी दे देते हैं, कुछ भी मांगोगे ना जल्दी से दे देंगे। जैसे हम लोग कैसे हैं, हम लोगों का आदत हो गया पेन किलर वाला, जैसे बीमारी हुई ना तो पेन किलर वाला दवाई खा लो, है ना, तो दर्द खत्म हो जाएगा। हम वैसे ही बन गए, हमको कष्ट हो रहा है ना, फटाफट देवी देवता के पास जाओ, फटाफट। और यही तो आजकल मिशनरी लोग इसी का फायदा भी उठाते हैं। देवी देवता के पास जाओ, देवी देवता के पास जा रहे हो तो फटाफट हमारा अर्जी स्वीकार कर लीजिए, हम इतना व्रत करेंगे, इतना कदम पैदल चलेंगे, इतना हम दान करेंगे, इतना ये करेंगे, इतना वो करेंगे, हमारी बात मान लीजिए, हमारी अर्जी स्वीकार कर लीजिए, हमारी बात को स्वीकार कर लीजिए, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। हम बस यही करते हैं, उसी पे बाय द वे हुआ आने वाला है। इनफैक्ट अश्लेषा माता जी देख भी लिया है ना, हाँ? कल ही आएगा क्या? कल ही आएगा, है ना? यस, कल ही आएगा, कल पढ़िएगा, कल आएगा, कल पढ़िएगा। जब हम ऐसे मांगते हैं ना तो कोई प्रेम व्यापार नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है, ये बस एक सौदेबाजी है। भगवान ने भगवत गीता में इसकी भर्त्सना की है कि ऐसा मत किया करो, देवी देवता के पास जा करके तुम अपना फल मांग रहे हो। कैसा है, कृष्णा ने भगवत गीता में एकदम क्लियरली बताया हुआ है, एकदम साफ साफ, क्या कि वही परम भगवान है, उन्हीं पे सब कुछ आश्रित है, वही सब कुछ अस्तित्व में लाते हैं, पालन करते हैं, और विनष्ट भी वही करते हैं। कृष्णा ने भगवत गीता में लिखा। अब देखिए क्या, जब अब आपको पता ही नहीं है कृष्णा परम भगवान है, आप क्या भक्ति कीजिएगा? कैसे कीजिएगा? किसकी भक्ति कर रहे हैं? आपको सत्य पता ही नहीं है, आपके कौन से रास्ते चले जाइएगा? मैं बोल रहा हूं, मैं अभी वृंदावन में हूं, दिल्ली जाना है, हमको पता ही नहीं है कौन से रास्ते जाना है, हम पहुंच जाएंगे? हमको कोई रास्ता बताने वाला ही नहीं, हम पहुंच जाएंगे? अरे पता तो होना चाहिए, ऐसे जाना है वैसे जाना है, जीपीएस तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कहीं से तो रास्ता पता होना चाहिए। अब पता ही नहीं है, हम पहुंच जाएंगे? तो ये तो बस कल्पना करने वाली बात, कल्पना करने वाली बात है। ठीक इसी प्रकार से हम भक्ति में भी बस कल्पना करते हैं, कुछ नहीं आता हमको। तो क्या है, माता पिता से, दादा दादी से, इधर उधर से, उससे सुना हुआ है, ऐसे ऐसे करते हैं, ये करते हैं। एक बात बताइए, दिन में 2 बार आरती करती होंगी, है ना? किसने बताया 2 बार किया जाता है? मैंने कभी शायद मुस्कान माता जी को कुछ बोला था कि संडे को, हाँ, तुलसी महारानी के बारे में बताया। एक बात बताइए, संडे मंडे आया कब से? संडे मंडे ट्यूसडे आया कब से? आपको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। संडे मंडे ट्यूसडे आया ग्रिगोरियन कैलेंडर से, ये जो क्रिश्चियन वाला कैलेंडर है। और हम संडे मंडे ट्यूसडे सोचते हैं, संडे मतलब रविवार, मतलब सूर्य देव का वार, सोमवार मतलब शिव जी का वार, मंगलवार मतलब हनुमान जी का वार,
है ना, ये सब हम लोग सोच लेते हैं। और ये एक्चुअली में है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये है क्रिश्चियनों का कैलेंडर। अब बताइए भक्ति कैसे कीजिएगा? आप यही संडे मंडे ट्यूसडे कर लीजिए, हमारे कैलेंडर में तो नहीं है। सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के, जिसको हिंदू बोलते हैं, एक्चुअली में हिंदू नहीं होता, परंतु ठीक है मान लिया, सनातन धर्म के कैलेंडर में तो नहीं है, नहीं है। संडे मंडे ट्यूसडे क्या होता है? एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी होता है? समझ रहे? हमको तो अपना अस्तित्व नहीं मालूम है, भक्ति कहां से करेंगे? कुछ तो जान लीजिए, कुछ तो जान लीजिए, इसीलिए बोल रहा हूं। सही से श्रवण कीजिए, तभी जाकर के भक्ति होगी, नहीं तो हो ही नहीं सकती। इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में नहीं हो सकती। आप समझिए, अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं करती रहती है तो इस जन्म में संघर्ष स्वीकार किया ना, देखा ना, बचपन से अभी तक संघर्ष देखा ना, देखा ना, बहुत रोई है ना, अगले जन्म में इससे ज्यादा रोने वाली है। अगले जन्म में ये दुख खत्म नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। देखिए समझिए, बड़ा सरल सा बात है। अगर आपको दुख का अंत चाहिए तो प्रेम में स्थित होना पड़ेगा। प्रेम कृष्णा से आता है, तो जब तक कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारिएगा, कृष्णा के धाम नहीं जाने का प्रयास कीजिएगा, तब तक ये दुखों से तो अंत नहीं मिलने वाला। पिछले जन्म में संघर्ष किया, इस जन्म में संघर्ष कर रहे हैं, अगले जन्म में भी संघर्ष ही करेंगे। अलग अलग तरीके से होगा, बस संघर्ष होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ, देखिए हम लोगों का जो क्लास चलता है या फिर हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं, वाचा है या कुछ भी है, तो उसका पिलर है, मैं तो सोच रहा हूँ कि नाम ही यही रख दिया जाए, श्री राम सत्य शास्त्र सिद्धांत। मैं तो सोच रहा हूँ जो आता है ना, वाचा भी, श्री राम वाचा को भी श्री राम सत्य शास्त्र सिद्धांत, बस यही नाम भी यही रख दिया जाए। हम, मेरा पूर्ण प्रयास होता है या तो वो भौतिक जगत का ही सत्य हो, परंतु सत्य को समझे, झूठ को नहीं। अगर हम स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं तो सिद्धांत को पढ़ें, और कैसे पढ़ें? शास्त्र के जरिए पढ़ें। तो सत्य शास्त्र सिद्धांत, इसको जब तक कोई नहीं स्वीकारेगा तब तक सब संघर्ष करेगा। भौतिक जगत में सत्य को तो स्वीकार नहीं पड़ता है, इस जगत में भी रहते हैं, सत्य को तो स्वीकारना पड़ता है। इस जगत में भी सत्य को स्वीकारे बिना आनंद नहीं है, आप खुश नहीं रह सकते। आज हम लोग कैंसर के बारे में सुन रहे थे, है ना, वीडियो। जब तक हम ये नहीं स्वीकारेंगे कि हमारी गलती है, तब तक भगवान को कोसते रहिए, कोसते रहिए। ऐसा नहीं होगा भगवान का अहित हो जाएगा, ऐसा होगा आप कभी खुश नहीं रह पाइए। जो लोग सत्य शास्त्र सिद्धांत को नहीं स्वीकारेगा, उसका क्या होगा? खुद का हित होगा, भगवान का कोई हित नहीं होने जा रहा। हम भगवान पे लांछन लगा दिए हैं, सूर्य पे थूकने से कुछ, सूर्य का कुछ नहीं होता, तो भगवान पे लांछन लगा दिए, भगवान पे बोल दिए ये ऐसे वैसे, तो उससे भगवान का कुछ अहित नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका अहित होगा, आपका निश्चित रूप से अहित होगा। ठीक है, तो बचना है तो बस एक मार्ग, नहीं तो सारे मार्ग मात्र कष्ट की तरफ ले जाते, मात्र कष्ट की तरफ। अगर आपको संभलना है तो बस एक मार्ग। यस, समझ रही माता जी? एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब आपका, देखिए क्या होता है, समझिए, पहले मैं एक बात एकदम क्लियर रख दूं, उसके बाद आपसे पूछता हूं, आपको समझ में आएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए क्या होता था ना, ये आपके साथ हुआ जो है वो बहुत अच्छा हुआ है कि आपका श्रद्धा डगमगा गया, आपको समझ में नहीं आ रहा, ये सब बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि क्या है, हम लोग प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग, दो मार्ग होता है। जैसे
माँ बच्चे को सिखाती है ना, तो 2 तरीके से सिखाती है। अरे तू ऐसा मत कर, मान गई बच्ची तो ठीक है, और नहीं मानी तो थप्पड़ मार दिया, गुस्सा कर दिया, है ना? तो 2 मार्ग होता है, या तो प्रेम से मान जाओ या तो दर्द से मान जाओ। जीवन में भी वही होता है। अभी आपने दर्द के मार्ग से स्वीकारा है कि आप भक्ति नहीं कर पा रही हैं। बुरा नहीं है, स्वीकारा है, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु इसके बाद अच्छा काम करना बाकी है। परंतु आप समझिए, देखिए हुआ यही होगा, निश्चित रूप से मैं गारंटी से बता रहा हूं, आपको दिखाई दे या न दे, आप जो भी अवस्था में रही होंगी, भगवान का या देवी देवता का, जैसा भी, जो भी पूजा कर रही हो, जो भी पालन कर रही हो, उसमें क्या हुआ होगा, उसमें कभी ना कभी आपको भौतिक कष्ट आया होगा। ठीक है? आप एकदम आराम से जो भी कार्य कर रही थी, 5 साल पहले का याद कर लीजिए, 2 साल पहले का याद कर लीजिए, हुआ यही होगा, भौतिक कष्ट आया होगा, है ना? जी गुरुजी। है? सब कुछ नॉर्मली जी चल रहा था, गुरुजी। फिर भौतिक कष्ट आया, है ना? और जी। उसके बाद एक जी और गुरु। चीज हुआ होगा, एक और चीज हुआ होगा, आपको कोई अश्रद्धालु बनाने भी आया होगा। जी जी। आपको कोई ये भी बताने होगा कि इससे इससे बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसका कोई बहुत लाभ नहीं है, है ना? जी गुरुजी। एकदम एकदम ऐसे ही हुआ ना। आप आराम से भक्ति कर रही थी, जैसा भी कर रही थी, जो भी आप भक्ति समझ रही हो, देवी देवता को कृष्णा के समान समझ लिया, पर जो भी कर रही थी, तो एकदम सरलता से एकदम सीधे सीधे रास्ते चल रही थी। फिर हुआ क्या, भौतिक कष्ट आया, और भौतिक कष्ट आने के बाद कोई ना कोई आपको अश्रद्धालु बनाने आ गया और आप भटक गए, है ना? और फिर जैसे गिर जाता है ना, वैसे गिर गए एकदम, समझ में नहीं आया। मालूम है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप में श्रद्धा थी ही नहीं। जैसे भूकंप आता है तो सबसे पहले कौन सा बिल्डिंग गिरता है? जिस बिल्डिंग में जान ही नहीं है, पिलर स्ट्रांग नहीं है, और फटाफट गिर जाता है, थोड़ा सा कंपन आएगा वो सबसे पहले गिर जाएगा, है ना? हाँ, वही हमारे साथ हुआ, क्योंकि हमको भगवान पर श्रद्धा नहीं थी। अब भगवान पर श्रद्धा रहे भी कैसे? समझिए इस बात को, भगवान पर श्रद्धा आप रख भी नहीं सकते हैं। भगवान पे श्रद्धा आप तभी रख सकते हैं जब आप भगवान के प्रति डेडिकेटेड हो, आप भगवान को जानते हो, भगवान की बातों को जानते हो। आप तो कोई एक विधि विधानों का पालन कर रहे थे, भगवान पे पूर्ण रूप से श्रद्धा तो था ही नहीं, उसी लिए वो गिर गया, उसी लिए भूकंप आया, थोड़ा सा भूकंप आया, आपका आपका मकान सबसे पहले गिर गया। ठीक है? तो करना क्या है, हमारा पिलर स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग कैसे होगा? भगवान की बातों को सुनकर के। कृष्णा भगवत गीता में एक बात बताते हैं, मैं मूर्खों और अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता, परंतु उसी भगवत गीता में एक बात बताते हैं, जिज्ञासु, आर्थो अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरे को स्वीकारते हैं। आर्थो मतलब जिसको पीड़ा आई हुई है, अर्थार्थी मतलब जो धन से कमजोर हो गया है, सरल भाषा में बोले गरीब हो गया। जिज्ञासु मतलब जो जिज्ञासा कर रहा है, अभी आप जिज्ञासा कर रही हैं। और ज्ञानी जो पूर्ण पूर्ण रूप से जानता है। ठीक है? तो ये लोग भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं। अर्थ और अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासा, तो बुरा नहीं है, है? पीड़ा में भी है तो कोई बुरा नहीं है, परंतु सही को स्वीकारिए। मेरा बस एक ही निवेदन है, मेरा कोई दूसरा निवेदन नहीं। सही जो है उसको स्वीकार कीजिए। हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार है। मैं सच बता रहा हूँ, आपने बहुत कुछ नहीं देखा होगा, मैंने बहुत कुछ देखा है कि कैसे लोग प्रचार करते हैं, क्या करते हैं। मैंने कहीं दूसरी जगह नहीं देखा। आपका जो जिज्ञासा है वो लेकर के आओ, जहां से वो लेकर के आओ, और मैं आंसर करूंगा। मैंने दूसरी जगह नहीं देखा। कहीं कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट ऐसा नहीं है अनलिमिटेड लेकर के आइए, जो लाना लाइए, और जिसको लाना लाइए। मेरा बस एक कंडीशन होता है, द्वेष मत लाइएगा। द्वेष है तो कहीं और छोड़ दीजिए। अगर आपको ये श्रद्धा ही नहीं है कि मैं सही बताऊंगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे डिवोटीज हैं, वो बताएंगे, मैं सेल्फलेसली, बिना किसी लाभ के, कोई मेरे को 1 रुपए ना दे, कोई लाभ ना कराए, मेरा कोई महिमा ना करे, कुछ भी ना करे, बहुत सारा कार्य मैंने बहुत समय से किया। ठीक है? आगे भी करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे।
या आजकल तो यूट्यूब आ गया है ना, यूट्यूब पे बोलते हैं कम से कम जाइए देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, हैं? क्या शेयर कर दीजिए, इतना तो बोलते हैं ना, पहले ये सब भी कुछ भी नहीं था। अब ऐसा लगने लगा है कि लोग है ना स्वीकारना ही नहीं चाहता है। तो ठीक है, कम से कम यूट्यूब से प्रचार हुए, ये एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये कम से कम ये स्टार्ट हुआ है, नहीं तो ये भी नहीं था। ठीक है, तो हमने तो कोई छोटा से छोटा सूक्ष्म लाभ भी नहीं। जिसको कोई अगर सेवा करने की इच्छा हो, प्लीज़ आ जाइए। हम तो हाथ जोड़ते हैं, आ जाइए। सेवा नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, आप आइए, सुनिए, जाइए। हम आपकी कैसे मदद कर दें ये बता दीजिए। कभी कष्ट में है तो बता दीजिएगा, हम मदद करना चाहिए। है ना? हुँ, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, अगर आपको श्रद्धा रहेगी ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, श्रद्धा रहेगी ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप शुद्ध भक्ति के स्तर या उसके निकट पहुँच जाइएगा। या तो शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुँच जाइएगा या उसके निकट पहुँच जाइएगा। ठीक है? इतना हो जाएगा। परंतु आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। जो-जो बोला जा रहा है स्वीकार करना होगा, जो-जो जिज्ञासा है वो पूछनी होगी, सब कुछ का उत्तर मिलेगा, आप वहाँ तक पहुँचिए। बड़ा सरल है। और श्रद्धा ही नहीं है, आपको लगे नहीं हम तो नहीं बचा पाएँगे, तो फिर हम कैसे बचाएँ? बात ये नहीं है कि हम आपको दवाई नहीं देंगे, समझिए ये कैसा है, मेरे पास सारी दवाई है, ये बाकी डिवोटीज़ बताएँगे, मेरे पास सारी दवाई है, परंतु दवाई स्वीकारिएगा तब लाभ होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है, बहुत सारे हैं। डिवोटीज़ प्लीज़ बताइए, सही है कि नहीं है? बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ को देखा हुआ है, जो पहले बहुत डेडिकेटेड थे, भूरी-भूरी मेरी प्रशंसा करते थे और थोड़े दिनों बाद आना भी बंद, बात भी बंद, ब्लॉक कर दिया, भाग गए, बात नहीं सुनते हैं, अब कुछ नहीं जानना। सही है नहीं है? ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ थे, है ना? बोले जीवन ही हमारा बदल गया। आपका क्लास सुनने के बाद जीवन बदल गया। उसके बाद क्लास में आना बंद। आएँगे तो थोड़ी-सी देर आएँगे। फिर थोड़ी-थोड़ी देर करके है ना, सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं। किसी को डेडिकेशन तोड़ना हो ना तो सबसे अच्छा तरीका है, पहले 3 घंटा जॉइन कीजिए, फिर 2 घंटा जॉइन कीजिए, फिर 1 घंटा जॉइन कीजिए, फिर 15 मिनट जॉइन कीजिए, फिर 10 मिनट जॉइन कीजिए, छोड़ दीजिएगा, भाग जाइएगा। मैंने ये बहुतों को देखा हुआ है, कोई पहला, दूसरा, 10वां नहीं है। थक गया हूँ ये देखते-देखते, पर ये स्वतंत्र इच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, ठीक है? जो खुद से ही जाना चाहे, खुद से ही गड्ढे में कूदना चाहे, हम कैसे बचाएँ? जिनको मेरे पे श्रद्धा है, उनको मैं बचाऊँगा। जिनको शिला प्रभुपाद पे श्रद्धा है, वो शिला प्रभुपाद बचाएँगे। जिनको कृष्णा पे श्रद्धा है, उनको कृष्णा बचाएँगे। और श्रद्धा ही नहीं है तो फिर कैसे बचाएँगे? आपको श्रद्धा नहीं है ना मेरे पे, हम नहीं बचा सकते। हम हज़ार अच्छा चीज़ बताएँगे, आपको अच्छा अच्छा लग जाएगा। आपको बदलाव भी दिखेगा, पर उसके बाद भी आप नहीं मानिएगा। उसके बाद भी नहीं मानिएगा। उसके बाद भी छोड़ के ही जाइएगा। ठीक है? यही है। श्रद्धा रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। ये थोड़ा महँगा सौदा है। आपको ये बात स्वीकारना पड़ेगा कि हम आपका हित नहीं चाहते। और अगर बाय एनी चांस किसी को संशय लग जाए तो पूछ लीजिए बाकी से। हमने तो प्रचार तक नहीं किया। कोई ऐसा मेरे को तो नहीं दिखाई देता है जो बोले हम और प्रचार नहीं बढ़ाएँगे। हमने तो जैसा क्लास चल रहा है हम वही चलाएँ। हमने कोई लोगों को ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा ये नहीं किया। बहुत आसानी से बहुत लोगों को ऐड किया जा सकता है। हमने तो कुछ नहीं किया। आगे चल के करेंगे बट हम कोई अपने लाभ के लिए नहीं कर रहे। हमको कोई लाभ मिल जाए। ठीक है? अभी हमारा वो वाचा ही नहीं बन रहा है। आगे हम क्या क्लास करेंगे? हमारा वो बन जाए, सब तक पहुँच जाए, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है। तो यही है, इतना तो रखना पड़ेगा। बहुत आसान है भटक जाना, बहुत आसान है। मैंने बहुतों को भटकते हुए देखा। परंतु डिवोटी सबको ये बताइए,
पिछले 2 साल में, 1.5-2 साल में किसी एक व्यक्ति को देखा है? एक, जो बोले प्रभु जी आपने एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। आपने ये मुझे एक्सप्लेन नहीं किया। आपका ये सिद्धांत सही नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपका ये सिद्धांत सही नहीं है। आप कृष्णा के बारे में सही नहीं बता रहे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कोई एक व्यक्ति, एक। पहले तो फिर भी कोई कुछ बोल देता था। मुझे तो पहले का भी याद नहीं है, परंतु कोई एक व्यक्ति मुझे तो याद नहीं आता। आप सोच लीजिए, हम यहाँ पे कृष्णा के बारे में बताने आए हैं, आपका सभी का हृदय भी परिवर्तित होता है। आप ये भी मानते हैं कि हम कृष्णा के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते, श्रील प्रभुपाद की बातों के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते, सब शास्त्र सम्मत बोलते हैं, फिर भी लोगों को जाना है, हम क्या करें? फिर भी लोगों को नहीं स्वीकारना, हम उसका क्या करें? उसका क्या करें? उसका क्या उपाय है? मेरे पास क्या उपाय है? तो ये तो आपकी श्रद्धा है, ये तो आपको रखना पड़ेगा, है ना? ये तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है? और अगर आपने ये किया, मैं इसीलिए कोई है ना थोड़ा लेट जॉइन करता है, मैं इसीलिए थोड़ा सावधान करता हूँ। क्या है? होता कैसा है, जैसे-जैसे हम थोड़ा-थोड़ा कम करने का कोशिश करते हैं ना, 5 मिनट बचा लें, 10 मिनट बचा लें, 15 मिनट बचा लें, है ना? होता कैसा है, आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे है ना कटते जाते हैं। माया देवी आपको एक झटके में नहीं काटती है। माया देवी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काटती है और अंतिम में एक प्रहार ऐसा आता है, जब पूर्ण पूर्ण तरीके से चले जाते हैं। बहुत डिवोटी जो जाने वाले होते हैं ना, मेरे को 2-3 महीने से पता होता है कि चले जाएँगे। ये गलत रास्ते चल रहे हैं, परंतु कुछ नहीं कर सकते। वो स्वयं ही गलत मार्गों को चुनते जा रहे हैं। उनको 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो भी है, उनको अवसर मिल रहा है कि गलत रास्ते मत चलो, परंतु चलना है। हम भगवान के साथ, कृष्णा के साथ भी यही करते हैं। कोई ऐसा है पूरे विश्व में जिसको पता नहीं है कि गलत करते हुए पता नहीं है कि गलत कर रहे हैं? कोई एक है? कोई टेररिस्ट है जिसको पता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं? सबको पता है। आप कुछ गलत करते रहते हैं, आपको पता रहता है हम ये काम गलत कर रहे हैं। कुछ भी गलत कार्य हो तो कृष्णा हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, सभी को मार्गदर्शन करा रहा है, परंतु हमको सुनना नहीं है ना, है? हमको सुनना नहीं है ना, हमको कृष्णा की बातें सुननी नहीं है। कृष्णा तो हमको मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, एकदम क्लियरली रास्ते पे ले जा रहे हैं, परंतु हमको सुनना नहीं है। हाँ, हमको सुनना नहीं है। तो जब सुनेंगे नहीं तो फिर ये सब होगा। ठीक है? तो ये जानिए, प्लीज अगर हो सके तो कभी भी श्रद्धा कम मत होने दीजिएगा। देखिए, बाकी डिवोटीज के एक्सपीरियंस से देख लीजिए। आप नहीं भटकिएगा अगर श्रद्धा कम नहीं होगी तो। और श्रद्धा कम होगी तो फिर मैं बचा नहीं पाऊंगा। ठीक है? मैं गारंटी से ले रहा हूँ। यहाँ पे मालूम है, मैं प्लीज कोई आंसर मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कोई कोई डिवोटी ऐसा बोले। यहाँ पे ऐसे डिवोटी भी हैं जो कृष्णा से पूर्ण रूप से द्वेष करते थे। द्वेष मतलब घृणा। ऐसे डिवोटी भी हैं, अभी भी है, परंतु अब द्वेष नहीं करते, अब अत्यंत प्रेम करते हैं। आप सोचिए, घृणा करने से अत्यंत प्रेम करने तक, बताइए ना। हमने देख लिया ये सब। ठीक है? हम नहीं चाहते किसी का नाम रिवील हो, तो हम नहीं चाहते। परंतु देखिए ये सब है ना? तो कोई घृणा करने वाला हो, वो भी प्रेम करने लगेगा। परंतु मेरे से द्वेष मत कीजिए। अब मेरे से द्वेष मत कीजिए। कृष्णा से द्वेष मत कीजिए, कृष्णा के शब्दों से, मेरे शब्दों से द्वेष मत कीजिए। मैं आपका हित चाहता हूँ। बस इतना जान लीजिए। जैसा बोले ऐसा करते जाइए। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा ना, तब भी आपको हृदय में बदलाव तो अनुभव होने लग जाएगा। थोड़ी-थोड़ी बातें सुनते रहिए, बदलाव का अनुभव होगा। ठीक है? हरे कृष्ण। प्रेम प्रभु जी बोल रहे हैं, वीडियो कृष्ण भक्ति का आने से बहुत अच्छा है। प्रभु जी देखिए, मालूम है ये अच्छा कैसे होता है? ये अच्छा आज्ञा पालन से होता है। कैसा होता है?
कुछ डिवोटीज आज्ञा पालन करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं तो फिर कार्य नहीं करते हैं। अगर कोई आज्ञा पालन नहीं करे तो काम नहीं करेगा। और समझिए, जब तक वो आज्ञा पालन करके कोई वीडियो बन रहा है, तब तक तो लाभ हो रहा है, तब तक तो सभी का हृदय परिवर्तित होगा। परंतु अगर सेम लिख दूं मैं, एकदम सेम लिखा हुआ है, परंतु उनका हृदय गुरु के लिए धड़कता नहीं है। गुरु के लिए धड़कना मतलब गुरु के शब्दों के प्रति धड़कता नहीं है। कृष्णा के लिए कार्य करने का हृदय नहीं होता। बता रहा हूं, कोई लाभ नहीं होगा, किसी का कोई लाभ नहीं होगा, एंटरटेनमेंट बन जाएगा। हो सकता है उस समय नंबर और बढ़ जाए। भौतिक जगत है ना, एंटरटेनमेंट कराओगे तो नंबर बढ़ता है, झूठ झूठ बोलेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, है ना। तो हो सकता है नंबर तो बढ़ जाए, भक्ति खत्म हो जाएगी, भक्ति खत्म हो जाएगी। तो जब तक आज्ञा पालन हो रहा है तब तक भक्ति होती है। अब देखिए ना, श्रील प्रभुपाद की जब तक आज्ञा पालन कर रहे थे तब तक शुद्ध भक्ति सब करने का प्रयास कर रहे थे। और जैसे ही आज्ञा पालन छोड़े, देखे ना, फॉल डाउन फॉल डाउन फॉल डाउन फॉल डाउन, नौटंकी चल रहा है। वो तभी तक होता है, शुद्धता तभी तक है जब तक शुद्ध हृदय से बताया जा रहा है। अगर मेरा यहाँ पे हृदय हो जाए कि हम धन कमा लें, इसीलिए मैं एकदम क्लियर कर दिया कि यहाँ से धन भी आएगा ना, तुम गौ सेवा में लगाएंगे, 1 रुपया हम घर नहीं ले जा रहे। अगर मेरा हृदय कर जाए कि हम इससे धन कमा लें, तो हम फिर प्रचार थोड़ी ना करेंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे। यूट्यूब पर कितने सारे हैं, कृष्णा के नाम पे कितना कुछ चलता है, झूठा झूठा सब बोलते रहते हैं। उससे क्या लाभ हो जाएगा किसका? क्या है ना, बहुत सारी चीजें आप रेफरेंस देखिएगा नहीं, हम बता देंगे तो देखिएगा नहीं। कितने लोग हैं जो भगवत गीता का रेफरेंस देखे? हमने बता दिया भगवत गीता में लिखा है, आपने कितने लोगों ने रेफरेंस देखा? आज तक वाचा में इतना भगवत गीता का रेफरेंस है, कितने लोगों ने देखा? चैतन्य चैतन्य श्रीमद् भागवतम का कितने लोगों ने रेफरेंस देखा? जा करके आप भगवत गीता खोल करके श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य खोल करके देखें, क्या वही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? चेक किए? शायद कोई भी नहीं होगा। आप लोग नहीं किए हैं उसका कारण अलग है कि आपको श्रद्धा है, परंतु बाहर के लोग भी नहीं करेंगे, बहुत रेयरली कोई करता है। तो वो तो क्या है ना, हम कुछ भी झूठ परोस दें। ये तो हम भगवत गीता का श्लोक नंबर बता रहे हैं, इस श्लोक में लिखा हुआ, अगर नहीं भी लिखेंगे ना तब भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। जो कल वाला वाचा लिखा हुआ आएगा पोस्ट, उसमें 3 भगवत गीता का रेफरेंस। तो थोड़ी ना है कि सब कोई भगवत गीता खोल करके देख लेगा, रेफरेंस चेक कर लेगा। तो झूठ बोलना है तो बोल सकते, और लोग झूठ बोलते ही है, बहुत सारे झूठ बोलते हैं, परंतु यही तो हमको नहीं करना, यही तो हमको नहीं करना। ये सब देखिए, झूठ, प्रपंच, प्रलोभन, ये सब कब आएगा? जब आज्ञा पालन नहीं होगा, जब आज्ञा पालन नहीं होगा, जब शुद्धता नहीं रहेगी, है ना। इंडिपेंडेंटली कोई कुछ कर सकता है ना, तब फिर भक्ति खत्म हो जाएगा। जिसमें स्वतंत्रता है उसमें भक्ति नहीं है। स्वतंत्रता और भक्ति एक साथ नहीं हो सकती, या तो आप स्वतंत्र हैं या तो आप भक्ति करें, है ना। इसीलिए बदलाव आया, अच्छा है। हम तो चाहते हैं आज्ञा पालन करे सब कोई, है ना, कोई आज्ञा पालन करे और सबको ही कार्य करे और अधिक 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 कार्य करे। मैं भी करूं, मुझे बस लगता है मैं ही नहीं कर रहा। देखिए, प्रयास तो पूरा रहता है। अभी क्लास से पहले भी वाचा बनाने का प्रयास, बहुत कुछ होता है, बहुत बार दिमाग को भी थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो एक जोन में रह जाता है, तो जोन से निकाल करके फिर से लाना पड़ता है, ताकि
जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनमें बदलाव अनुभव। ये नहीं हम कुछ लिखते जा रहे हैं, बदलाव अनुभव। जब तक बदलाव ही अनुभव नहीं हुआ, लिख करके क्या होगा? हमने लिख दिया, आपको बदलाव अनुभव नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ? है ना? कैंसर के बारे में एक्चुअली में मैंने रिसर्च किया था, ऐसे ही कुछ नहीं लिख दिया। सब कुछ कृष्णा से कनेक्टेड है, वो कनेक्शन बस दिखाना होता है। सत्य तो पता चल ही जाता है, हाँ ठीक है, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होता है, पर सत्य तो पता चल जाता है। उसको शास्त्र और सिद्धांत के अनुसार किस तरीके से सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है, वो दिखाना होता है। सारी बातें भगवान से जुड़ी हुई है। यस, वो किसी का स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। और मूर्खता में हम लोग जानते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। यस, बताइए, कोई और परेशानी है, कष्ट है? प्रचार करने में कोई कष्ट आ रहा है? किसी को कोई भी कष्ट आ रहा है? घर परिवार वालों को वीडियो दिखाते हो, क्या बोलते हैं? स्वीकारते हैं? वीडियो को तो स्वीकार लेना चाहिए। अब धीरे धीरे व्यूज भी बढ़ जाएगा। हाँ, और तो अभी अभी ठीक नहीं है, पहले से तो बहुत अच्छा है, पर अभी भी अच्छा नहीं है। कल वाले वीडियो में ज्यादा व्यू आया, उसका अलग कारण है। सारे ग्रुप में भेजे हैं तो एक एक क्लिक तो हो गई। सब्सक्राइबर बस एक बढ़ा था कल से, व्हिच इज वेरी बैड। मैं सुबह भी बता रहा था, फिर से एक और बार बता देता हूँ। देखिए, यूट्यूब का ऐसे ही काम चलता है, यूट्यूब ऐसे ही मैथ्स चलता है उसका, कि कभी किसी ने वीडियो अपलोड किया, तो वीडियो अपलोड किया ना, तो दो कारण से लोगों तक पहुंचाता है। एक कारण तो ये होता है कि जो जो आपने लिखा है एग्जैक्टली वही कोई ढूंढ रहा है, या एग्जैक्टली वो कोई गुण में है, मतलब वही चीजों को ढूंढता है, तो उसके पास चला जाएगा। एक तो ये, और दूसरा क्या, दूसरा किस किस तरीके से, हाँ, यूट्यूब चलता है। मेरे पास कोई नया चैनल नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता। नया चैनल में दिखाता ना, कुछ भी नया नहीं है दिखाने को, आप ना साफ साफ दिखाता है। नया चैनल अब है नहीं, कुछ ना कुछ पे क्लिक कर दी, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि मैं ये चाहता हूँ, तो 10 और चीज दिखा देगा, ठीक है, उसी से संबंधित 10 और चीज दिखा देगा। परंतु दूसरा एक और तरीका होता है, और ये तरीका बहुत ही इफेक्टिव है, और आप लोग कार्य करें अब इस पे, तो बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, बस इतना है, जब भी वीडियो अपलोड होता है ना, उसके 2 घंटे में वीडियो देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर जहाँ पे करना कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, उस देखिए कैसे, देखिए वो बॉक्स मिलता है, बॉक्स पे क्लिक करके, आज बहुत लोगों ने किया है, बहुत अच्छी बात। लिंक आ जाता है रात को, उस पर क्लिक मत किया कीजिए, बॉक्स पे क्लिक कीजिए। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि यूट्यूब देखता है कि ये रहा एक यूट्यूब क्रिएटर, और उसका है इतना सारा सब्सक्राइबर, ठीक है। सब्सक्राइबर के पास जैसे ही वीडियो रिलीज होगा वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। अब जिस तरीके से सब्सक्राइब किया, ऑल नोटिफिकेशन तो इमीडिएटली आता है, नहीं तो फिर आपके फीड में आ जाता है, आता ही है। तो जैसे ही वीडियो रिलीज किया, उसके पास आ जाता है। अब वो बोलता है ये जो सब्सक्राइबर है ना, ये हमारे लिए टेस्टर है, टेस्टर है। हाँ, ये हमारे लिए टेस्टर है, ये टेस्ट करते हैं।
अगर टेस्टर को अच्छा लगा, जो टेस्ट करने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर है, जो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर है, उनको अच्छा लगा तो बोलते हैं हाँ अच्छा वीडियो है। अब जो ये सर्च कर रहा है उनके पास भेज दो, नहीं तो तब तक नहीं भेजते। होता कैसा हम लोग देखते हैं नहीं, अब नहीं देखेंगे तो क्या यूट्यूब आगे भेजता नहीं है। जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक भेजेगा नहीं, भेजेगा ही नहीं। आप देखे, आपने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया, तो क्या सोचेगा हाँ ये अच्छा वीडियो है। एल्गोरिथम को ऐसे ही समझना। आपने पूरा वीडियो देखा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आधा अधूरा देखा तो सोचेगा नहीं कुछ खराब है इसमें, वीडियो में कुछ कमी। कौन सा बॉक्स, ओके दिखा देता हूँ। अच्छा पूछ लिया, दिखा ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा तो वो बॉक्स में जरूर आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट। ठीक है, इनफैक्ट पहले शेयर कर ही देते हैं, आने दीजिए। यहाँ पे ये बॉक्स दिख रहा है 1 2 3, यहाँ पे नीचे 3, यहाँ पे नीचे 3, यहाँ पे नीचे 3, ये सब बॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, अभी पॉप अप हो जाएगा, इसमें आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये आ गया, आ गया। अब यहाँ पे आएगा, क्लिक कीजिएगा ना तो इसको YouTube बोलता है क्लिक थ्रू रेट, है ना, और उसके अनुसार वो सोचता है कि हाँ ये तो अब अच्छा है, ये वीडियो अच्छा है, इस पे क्लिक मिल रहा है ना। तो हाँ, जब सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आ जाए, अगर यहाँ पे आ जाए तो बेस्ट है, नहीं तो फिर ये नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन में आ जाए तो उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, 2 तरीके से देख लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ओके, सॉरी कृष्णा का फोटो लगा है, एक ऋचा माता जी कुछ बोल रही थी, बता रहा हूँ मैं, बस 1 मिनट। यस, गुरु जी पेरेंट्स को भेजते हैं तो वो खुद भी देखते हैं और खुद भी देखते हैं और लोगों को फॉरवर्ड भी करते हैं। रिव्यूज अच्छे ही हैं उनके भी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हुआ यही था, पूरी कहानी बताता हूँ। वो ये था, ऋचा माता जी ने बोला कि हाँ मैं ये सभी को पढ़ के सुनाऊं। मैंने कहा हाँ आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, आपको पढ़ के सुनाना चाहिए। तो फिर उनने भेजा भी था आज्ञा पालन करके। उनने जो अपने पेरेंट्स को शुरू में भेजने लगे थे, माता जी पहले वीडियो नहीं बनाते, पहले बस टेक्स्ट भेजती थी, ऑडियो भेजती थी। पहले टेक्स्ट भेजती थी, वो जो वाच आता है ना। उसके बाद क्या हुआ, माता जी ने मेरे से पूछा कि क्या मैं भेजूं। मैंने बोला बिल्कुल भेजिए, है ना, आपका वॉइस बहुत अच्छा है, डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। तो अप्रिशिएट करने लगे। फिर मैंने बोला कि आप वीडियो बना सकती हैं। एक्चुअली माता जी को वीडियो बनाने भी नहीं आता था, तो माता जी वीडियो बनाती हैं और डिवोटीज मदद करते हैं, बहुत सारे डिवोटीज मदद करते हैं। अब माता जी को भी वीडियो बनाना बहुत अच्छा, बाकी डिवोटीज को भी वीडियो बनाना बहुत अच्छा था। तो ये सब कोई मिलजुल करके सब कोई बहुत अच्छे से बना। ठीक है, तो अब क्या है, ये सब में आज्ञा पालन, और न सिर्फ आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप अपने भी भक्ति में और दृढ़ हो रहे हैं, निश्चित रूप से, गारंटी, इसमें कोई संशय ही नहीं है। अगर ऋचा माता जी बोल दे कि मैं 1 महीने पहले जो थी अभी भी वही हूँ, अगर वो बोल दे तो झूठ बोलती है, झूठ बोलती हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। भक्ति में दृढ़ हो जाता है, शुद्धता आती है। कैसे आती है? आज्ञा पालन से आती है। आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो नहीं है, बदलाव आया। हाँ, अब आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा। मत कीजिए, मत कीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ आप कुछ मत कीजिए, आप वीडियो बनता है ना, वीडियो को बैठ करके देखिए, 5 मिनट उस पर चिंतन कीजिए, हम कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने आप में। बस वो सुनिए नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ना 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 ना, उससे कोई लाभ नहीं होगा। सुना, फिर बैठ करके सोचिए 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट सोचिए,
हम कुछ बदल सकते हैं अपने आप में? हम क्या बदलाव ला सकते हैं? देखिए, हम लोगों का आदत हो गया है ना, जगत में आदत हो गया है। प्रेम प्रभु जी, वॉइस से ज़्यादा कंटेंट इम्पोर्टेंट है, आप ये समझिए। प्रेम प्रभु जी बस माता जी की बड़ाई करेंगे। अच्छा है, अच्छा है। परंतु जब तक आज्ञा पालन नहीं करेंगे ऋचा माता जी का वॉइस का कोई लाभ नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूँ, उनके वॉइस का कोई लाभ नहीं होगा। उनकी अंग्रेजी का वॉइस है ना, वो अंग्रेजी का वॉइस कभी बोली नहीं होंगी। पिछले 3 महीने में कभी अंग्रेजी बोली नहीं होंगी। जब मैंने रिकॉर्ड करने बोला तब तो रिकॉर्ड कर रही हैं। नहीं तो वो अंग्रेजी अपना बोली नहीं है, वो जो एक्सेंट वाला है, एक्सेंट वाला अंग्रेजी कभी बोली नहीं है। ठीक है, तो जब तक आज्ञा पालन नहीं होगा लाभ नहीं। एनीवेज, चलिए, तो क्या था, कुछ इम्पोर्टेंट बात था वीडियो से संबंधित। देखिए, होता कैसा है ना, हम लोग है ना अपना विकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, सबको ही। ये जो वाचा बन रहा है ना, ये भी लोगों को विकार से निकालना चाहता है। ये मालूम है क्या? ये स्लो इंजेक्शन, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये स्लो इंजेक्शन, हम दवाई ही दे रहे हैं। लोगों को है ना, लोगों को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। चुपके-चुपके सभी को इंजेक्शन पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बड़ा सटल तरीके से बताया गया है। बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। हमको लगता है कि हाँ, सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये वही बात है जिसको हम अस्वीकार कर देते हैं। कभी किसी को सच बता रहे हैं, आज कैंसर के बारे में आया ना, कोई और कूड़ा वाला कूड़ा, है ना? कभी किसी को बोल दें कि आपके कारण कूड़ा होता है, किसी को बोल देंगे, कोई सुनने को तैयार था? किसी को बोल देंगे आप स्वयं अपना कारण है कैंसर होने का, सुनने के लिए कोई सुन सकता था ये सारी बातें? आज के दिन में खुद स्वीकारेंगे। आप सोचिए ना कितना हम्बल हो गए हैं सब कोई। ये सारी बातों को खुद ही स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं से स्वीकार कर लेते हैं। नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। आजकल स्वयं से स्वीकार लेते हैं ना, हाँ, ये हम ही हमारी कारण है। धीरे-धीरे यही स्वीकार करके सब स्वीकार कर लेंगे, हमारे ही कारण कष्ट है ना? धीरे-धीरे, ठीक है, तो ये स्लो इंजेक्शन है, पड़ रहा है ना? हाँ, तो बहुत लोग ध्यान भी नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं वायरल कीजिए, सभी को इंजेक्शन देंगे। हैं? बचपन में जो हमको इंजेक्शन पड़ा है ना, अब हम सबको एक इंजेक्शन देंगे। धीरे-धीरे, हैं? मेरा क्वेश्चन पेंडिंग है, हैं? कौन-सा क्वेश्चन पेंडिंग है माताजी? आंसर तो किया था। तकलीफ, अच्छा, तकलीफ के साथ भक्ति करने से कष्ट क्यों होता है? हम कब हम कष्ट मुक्त भक्ति करेंगे? देखिए माताजी, तकलीफ मालूम है क्या है? सच बता रहा हूँ, सुनने में आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा। तकलीफ बस यही है कि हम गुरु की बात नहीं मानते। सच बता रहा हूँ, और कोई तकलीफ नहीं है। आप देखिए, उल्टे उल्टे दिशा में सोचिए ना, आप क्या हैं, नहीं है, वो एक बार साइड हटा दीजिए। आप अपना अस्तित्व को हटा दीजिए। समझ लीजिए ज्ञानेश्वरी माता जी है ही नहीं कोई, ठीक है? अब एक बात बताइए, गुरु आध्यात्मिक है, हाँ या ना? गुरु आध्यात्मिक है, हाँ या ना? हैं? हाँ। अब आध्यात्मिक की बातें स्वीकारेंगे तो हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हाँ या ना? हैं? कोई आध्यात्मिक है, उसकी बात स्वीकार रहे हैं, हमारा हृदय परिवर्तित होगा। अगर पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगे तो विकार बचेगा कैसे? अगर गुरु पूर्ण रूप से आध्यात्मिक
क्या और हम उनकी बातों को पूर्ण रूप से मान रहे हैं, तो हम में विकार बचेगा ही कैसे? कोई भी विकार, आप पे कोई भी गंदगी बचेगी कैसे? गुरु शुद्ध है, आप शुद्ध की बात मान रहे हैं, तो आप भी शुद्ध हो जाएंगे ना। विकार तभी तक है जब तक गुरु की बातें नहीं मानते, और शुद्धता तभी तक है जब तक गुरु की बातें मानते हैं। इतिहास में देखिए, शिला प्रभुपाद की बातें मानते रहते तब तक शुद्ध है, शिला प्रभुपाद की बातें नहीं मानते सारा विकार। गुरु की बातें माने, कृष्णा की बातें माने तब तक कष्ट नहीं है, कृष्णा की बातें नहीं मानते तो सारा विकार, सारा विकार है ना। तो कष्ट बस इतना ही है, कष्ट बस इतने ही कि हम गुरु की बातों को नहीं मानते, गुरु के लिए काम नहीं करते। अरे सब कोई थोड़ा-थोड़ा प्रचार करने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कहाँ पे जाकर के प्रचार किया जा सकता है, कैसे-कैसे प्रचार किया जा सकता है। हो सकता है कुछ ऐसा असंभव सा जगह निकल जाए। निश्चित रूप से आप समझिए, देखिए कैसा होता है, कृष्णा सारा संसाधन प्रदान करते हैं। भगवत गीता में क्या बोले हुए हैं, जो कुछ आपको जरूरत होता है, आवश्यकता होता है, मैं प्रदान करता हूँ। तो हमारी कोई आवश्यकता है, कृष्णा प्रदान नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। प्रॉब्लम कैसा है, प्रॉब्लम ऐसा आपको दे दिया है, कृष्णा ने आपको दे दिया, आप हमको नहीं दे रहे, हमको कष्ट नहीं होगा। सपोज करें 4 मित्र है, एक के पास जल है, एक के पास अर्पित भोग मतलब प्रसादम है, जल भी अर्पित है, वो भी प्रसाद है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ। अब अगर ये जिसके पास प्रसादम है वो सभी को ना दे तो सब कोई भूखा रह जाएगा, और जिसके पास जल नहीं है वो सभी को ना दे तो प्यासा रह जाएगा। भगवान ने तो सभी के लिए दिया, और आप क्या कर रहे हैं, आप लूट खसोट कर रहे हैं, आप कार्य नहीं कर रहे। गलती किसकी, गलती किसकी? कृष्णा की है, कृष्णा की। अगला वाचा, अगला सीरीज जो आने वाला है, आज सेकंड लास्ट नहीं, मतलब कल सेकंड लास्ट है, रिटर्न में वीडियो 2 दिन लेट आता है, कल सेकंड लास्ट है और परसों लास्ट है इस सीरीज का। बहुत लंबा सा सीरीज था। इसके बाद जो एक और आ रहा है वो भी सीरीज है, और दूसरा सीरीज रिसोर्सेस पे, संसाधन, है ना। सब कुछ कृष्णा का है, आप इधर से देखिए, उधर से देखिए, इधर से देखिए, उधर से भी देख लीजिए, इधर से भी देख लीजिए, सब कुछ कृष्णा का। हम तो अलग अलग दृष्टिकोण से बता रहे हैं, 6 महीना से तो यही कर रहे हैं। क्लासेस होती है तो भी यही करने का प्रयास है, परंतु वाचा में तो एकदम क्लियरली समझ आता है ना। आपको रिपीट तो पोस्ट नहीं दिखता होगा, एक दो बातें जो रिपीट हुई है ना, ऑलमोस्ट सबको ये अलग अलग है, सारा पोस्ट करीब करीब सबको ये अलग अलग है ना, है ना। ये अनुभव, सारा पोस्ट अलग है। यस यस नो बताइए, हैं? इतना सारा हुआ था 6 महीना से, सब कुछ अलग अलग लिखे जा रहे हैं, और वही सेम बात करती है। आप समझिए, ये तो आपको देख करके समझना चाहिए, चाहे कुछ भी हो रहा, सबका सबका रूट जड़ तो एक ही है, तभी तो इतने सारे जगह से एक ही बात को बताते। यूट्यूब चैनल भी बाय द वे उसी लिए बना है, जब देख रहे हैं कि सभी को बताया जा रहा है तो चलिए पूरे विश्व को बताते हैं, मान लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो ठीक है, हमारा भी संघर्ष चल रहा है। हमारा संघर्ष बस यही है कि बाकी लोग स्वीकारता नहीं है, हमारा संघर्ष यही है। कंपैरेटिवली आज का व्यूज भी खराब नहीं है, पर और बेटर किया जा सकता है। आज के वीडियो का भी व्यूज खराब नहीं है, और बेटर किया जा सकता है, बहुत अच्छा किया जा सकता है। एक तो लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा, बड़ा दिक्कत है। अब जो सब्सक्राइब नहीं करता ना उसको आता है, ऐसा नहीं है कोई सब्सक्राइब नहीं करता। इनफैक्ट मैं खुद बहुत बहुत ही खराब हूँ उस मामले में, कुछ भी मैं देखता हूँ मैं उसको सब्सक्राइब नहीं करता, मैं सब्सक्राइब नहीं करता।
परंतु आप लोगों से बोल रहा हूँ कर लीजिए। अब क्या है, जब एक रीच बन जाती है, ठीक है, एक लेवल बन गया, उसके बाद है ना उसको प्रचार होने में फिर दिक्कत नहीं होता। कोई अगर एक वीडियो देखता है ना तो यूट्यूब अपने आप दूसरा वीडियो भेज देता है उसको। आपने इसका एक वीडियो देखा है, आपको शायद दूसरा वीडियो भी पसंद आएगा, भेजते हैं, लो देखो। अगर आप क्लिक कर दिए, देख लिए, हाँ अब और भेजेंगे और भेजेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि आप समझिए यूट्यूब किसी का सगा नहीं है, उसको बस एक ही चीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देर सब कोई मेरे प्लेटफॉर्म पे बैठा रहे, है ना, तो उसी अनुसार वो कार्य करता है। कोई समय ऐसा था हम बोलते थे यूट्यूब ना, नहीं जाना है। देखिए क्या से क्या, अगर कृष्णा की प्रसन्नता जहाँ पे होगी हम वो करने के लिए तैयार। यस, कुछ और पूछना है, बताना है, जानना है, हैं? ज्ञानेश्वरी माता जी उत्तर हुआ है, सच में उत्तर हुआ। देखिए कोई नया डिवोटी हो, कोई दूसरा डिवोटी हो, तो मैं उसको अलग अलग तरीके से बताऊंगा, पर आप लोग कैसे हैं, आप लोग पुराने हैं और आप लोग लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं चाहते, ये कष्ट में फंसे हुए हैं, गड्ढे से निकाल दो, नहीं नहीं नहीं, आप गड्ढा से नहीं, आप बोलते पूरा एकदम लक्ष्य तक पहुंचा दो। हम गड्ढे में फंस गए, निकाल दो, नहीं नहीं, हमको पूरा लक्ष्य तक पहुंच चाहिए, पूरा लक्ष्य तक पहुंचे तो एकदम सरल रास्ता बताएंगे ना, तब ना चलिए। एक गड्ढे से निकाले फिर दूसरे गड्ढे में कूद जाइएगा, है ना। एक ऐसा रास्ता बताते हैं जहाँ पे गड्ढा ही नहीं है, चलते जाइए। गुरु मुखा पद्मा वाक्या, गड्ढा ही नहीं, क्यों छीनते कोरियाए क्या, परंतु हमको बोलना पड़ता है, हार ना करी हमने आशा, ये हमको बोलना पड़ता है ना। चलिए, हाँ वैष्णव प्रणाम मंत्र शायद अभी तक नहीं किया ना, कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए ना, बातें करना चाहिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। किन्हीं को कोई भी और विषय पे बात करनी हो, गुरु के विषय पे बात करनी है, सोसाइटी के बारे में बात करनी है, सोसाइटी के बारे में बात करनी है, बिल्कुल कीजिए, नाम मत लीजिएगा, नाम। मेंटल स्पेकुलेशन के बारे में बात करनी है, मिशनरी के बारे में बात करनी है, बस ये सब बोलिए, नाम मत लीजिए, ठीक है। हमको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमको किसी को बदनाम करना थोड़ी ना है, हमारा लक्ष्य वो थोड़ी ना है किसी को बदनाम करते रहे, हमसे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बदनाम नहीं, किसी का बुरा बोलना। कल के दिन मालूम है क्या होगा, प्रॉब्लम मेरे को बड़ा डर लगता है। कल के दिन कोई उसका कटिंग लेकर के या फिर कुछ लेकर के चला देगा और बोलेगा, देखिए बहुत बार जो मैंने बातें बताई है ना, मैं देखता हूँ वही सारे पॉइंट्स, वही सारी बातें दूसरे लोग बताते हैं, दूसरे लोग एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ श्रील प्रभुपाद की बात सही इसलिए है, ये प्रोसेस सही इसलिए है। बहुत लोग सेम बात रिपीट करते हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, आगे आगे देखते हैं लोग रिपीट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है, बहुत बार क्या होता है, हमको तो ऐसा लगता है ना हम छोटे हैं, परंतु बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग सुनते रहते हैं। अब एक मुंह से दूसरे मुंह बात चला गया, वो सुन लिया, सुनने के बाद वो रिपीट कर दिया, कोई बड़े प्लेटफॉर्म से कोई रिपीट कर दिया, बाकी लोग फिर बोलने लग जाता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, हमारा लक्ष्य किसी को बदनाम करना नहीं, हमारा गुणों से विरोध है, कोई व्यक्ति से विरोध नहीं और कोई संस्था से भी विरोध नहीं, ठीक है। सब कोई अपना अपना कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं सब कोई शुद्धतम कार्य करे, ठीक है। परंतु कोई गुण अगर किसी का खराब है तो हम बिल्कुल उसका विरोध करें, ये गुण खराब है। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। अब फिर कहीं से भी कुछ भी बात पूछनी है पूछा कीजिए, संकोच मत किया कीजिए, सोचिए मत, है। परंतु फिर से बोल रहा हूँ,
ना तो सोसाइटी का नाम लीजिए, ना तो मेंटल स्पेकुलेशन पंथ का, ना तो मिशनरियों का, और कुछ भी बातें हैं तो जैसे जैसे बात करते हैं वैसे ही बात कीजिए, आप बदनाम मत कीजिए, प्लीज बदनाम मत कीजिए। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? अभी कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो मैं आपको कुछ अमेजिंग सा दिखाऊंगा, है ना। एक डिवोटी ने बहुत एफर्ट किया है, कुछ अमेजिंग सा, है ना। पर कुछ हो जाएगा तो दिखाएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करें। दिस लुक्स लाइक ओके। यस, चलिए। उन डिवोटी ने कुछ ज्यादा ही एफर्ट किया है और बहुत अच्छे से एफर्ट किया है, तो देखना है, हैं? बड़ा अमेजिंग सा है, देखना है? इतना आसान, बहुत अच्छा है, चाहिए है? देखना। हरे कृष्णा, सभी को देखना ना। हरे कृष्णा। तो पहले लोगों को ये हुआ करता था, श्री राम का चेहरा। अब मैंने पहले ही बोला था मेरे को अपना चेहरा नहीं चाहिए, तो आशी बिटिया ने बहुत अच्छे से मेहनत किया, और ये कृष्णा के चरण है, और ये हाथ मालूम किसके हैं? ये हाथ मालूम किसके हैं? किसके हाथ हो सकते हैं? हैं? ना, बाजी के। हाँ, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के हाथ है। हाँ, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, और मुझे तो बड़ा अच्छा आइकन लग रहा है ना। पब्लिश कर दें? आपसे दोनों पेज का आइकन लिए हैं। यस, हरे कृष्णा। देखिए पब्लिश किया आपके सामने है। हरे कृष्णा। अभी प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो गया। अब श्री राम वाचा का फोटो चेंज हो गया, और मैं चाह रहा हूँ श्री राम वाचा का नाम भी चेंज करके वो ही कर दें। अब एक काम करते हैं, आपको ये दिखाते हैं। हरे कृष्णा। इनफैक्ट मालूम है क्या, इसी में अगर सर्कल में लिख सकते हैं क्या,
इसे में लिख सकते हैं श्री राम सत्य शास्त्र सिद्धांत है, एक सर्कल में जो बाहर वाला सर्कल है। यस, ये पॉसिबल है क्या? मतलब छोटा सा ही रहे, दिखेगा तो नहीं, बट कोई एक्सपैंड करके देखे तो दिख जाएगा। इज दैट ओके? और मेहनत करवाएं हैं? तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। बस एक चीज नोटिस कीजिएगा, देखिए क्योंकि मेरा नाम श्री राम है उसलिए नहीं, पर प्रभु श्री राम का नाम ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे श्री राम तो यहाँ पे आए, है ना, श्री राम यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे सर्कल होते हुए सत्य शास्त्र सिद्धांत, है ना, टोटल सर्कल कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल होगा, सॉरी। गुरुजी सब आपने ही बताया कैसे करना है और पोजीशनिंग और इमेजेस करनी है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ बोलते रहते हैं, सब कुछ झूठे हैं, सब झूठे झूठे लोग। अच्छा है झूठ बोलते हैं। चलिए, अच्छा है। एक हिंदी के लिए ये बना लीजिए, प्लीज इसका कॉपी बनाइएगा। एक तो ये रख लीजिएगा, क्यों कॉपी किस लिए? अंग्रेजी के लिए बनाना रहेगा तो उसके लिए भी तो लिखना पड़ेगा ना, फिर डिलीट करना पड़ेगा। तो कॉपी बना दीजिए, कॉपी में एडिट कीजिएगा। ओके, यस, अच्छा लगा है? कृष्णा के चरण, श्रील प्रभुपाद के हाथ। एक्चुअली में क्या है ना, ये श्रील प्रभुपाद ही तो हैं जो हमें बता रहे हैं कृष्णा के चरणों में हमको ध्यान केंद्रित करना है। कौन बताया आज तक? कौन बोला है भगवान के चरणों में हमको ध्यान केंद्रित करना है? कौन बोला है? कभी दादी नानी चाचा चाची काकी है किसी से सुना है भगवान के चरणों में ध्यान केंद्रित करना है? सुना है? ये वही तो है, वही तो है श्रील प्रभुपाद, है ना, वही तो बता रहे हैं। उन्हीं के कारण तो सब हो रहा है। एक्चुअली में ये जो हाथ है ना श्रील प्रभुपाद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद ही का हाथ है जो हमको मार्ग प्रशस्त कर रहा है, उन्हीं का कार्य है जो हमको मार्ग बता रहा है। नहीं तो हमको नहीं पता होता, ये नहीं पता। ठीक है, कोई कोई हो सकते हैं कि नहीं कर पा रहे हो, परंतु कम से कम पता तो होना चाहिए, है? पता तो होना चाहिए। मेरा तो काम है ना सत्य शास्त्र सिद्धांत बताएं, है? तो लीजिए सत्य लीजिए, कि ध्यान केंद्रित करना चरणों में, हाँ, लीजिए कृष्णा के चरण लीजिए, हरे कृष्णा, सब तक कृष्णा के चरण पहुंचाइए। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। ये सुनते के साथ आशी का 3 किलो वजन बढ़ गया। हरे कृष्णा, बड़ाई होती नहीं है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ बातें हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अब मेरा नाम नहीं आएगा, मेरा फोटो नहीं आएगा। मैं कृष्णा का नाम का प्रचार करना चाहता हूँ, अपने नाम का नहीं, अपने नाम। और अगर वो नहीं करें तो एक सजेशन ये है कि सर्कल को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, सर्कल को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, कृष्णा के चरण भी बड़े हो जाएं, श्रील प्रभुपाद का हाथ भी बड़ा हो जाए, और यहाँ पे नीचे लिख दें, श्रील प्रभुपाद का हाथ है ना, उसके नीचे लिख दें श्री राम, सबसे ऊपर लिखिए श्री राम, उसके नीचे सत्य शास्त्र सिद्धांत, तीनों एक सर्कल में आ जाएगा, शायद आ जाएगा, आ जाएगा। ये करके भी किया जा सकता है, ठीक है? उससे जो आइकन है वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा, नहीं तो अभी तो और छोटा दिखाई देगा। एक ये भी आइटरेशन करके देखिए, थोड़ा
मुश्किल होगा, कष्ट दे रहे हैं, ठीक है, ओके। माता जी ने ना, बिटिया ने बहुत सारा सर्च किया था, बहुत सारा सर्च किया था, इतने कृष्णा के चरणों को ढूंढना है, अच्छा है कृष्णा के चरणों को ढूंढ रही है, पर इतने चरणों को ढूंढना है क्योंकि वो परफेक्टली फिट नहीं हो रहा था, है ना। तो सर्कल के नीचे हाफ राउंड में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, दोनों करके देखिए, नहीं आइकन भी अच्छे से दिखना चाहिए ना। अब हम बनाए हैं, अब एक छोटा सा बिंदु से कुछ दिखाई दे रहा है, अब ये कैसा होगा, ये तो छोटा दिखेगा ना, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये कितना दिख रहा है, सॉरी ऊपर में देखिए ये कितना दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, यही तो आपको दिखाई देगा ना। अब इसमें समझ में आ रहा है क्या कि श्रील प्रभुपाद कोई भी हाथ जोड़ा है कृष्णा के चरणों में, दूर से समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है, ये बात सच बात वही है, सर्कल में अच्छा दिखेगा, पर वो कृष्णा के चरण अच्छे से नहीं दिख रहा है ना, आइकन में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कोना में तो नहीं दिख रहा है ना, हमको दिखाई तो यही देगा, तो ये क्लिक करके थोड़ी ना दिखता रहेगा, जैसे सपोज करें होम पे गए, ठीक है, यही तो दिखाई देगा ना, यहाँ पे यही तो दिखाई दे रहा है, इतना छोटा सा यही दिख रहा है ना, अभी ये और बड़ा थोड़ी ना दिख रहा है ना, वो भी एकदम छोटा हो जाए तो क्या दिखेगा, हमको तो यही दिखाई देगा, यही आइकन दिखाई देगा, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि कृष्णा के चरण है उसके, एक्चुअली में वही सर्कल वाले मेरे को भी अच्छा लगता, पर बड़ा होता तब अच्छा लगता, उतना छोटा सा दिख रहा है तो कृष्णा के चरण तो अच्छे से दिख रही है। यस, किन्हीं और की जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, नहीं सब जान गए, सबका उत्तर हो गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए, कृपया करके है ना डेडिकेशन से कार्य कीजिए, और कुछ कुछ कमी रह जाए तो बताते रहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत बार क्या होता है, बहुत बार मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर पाते, इनफैक्ट आजकल तो जो काम का मैसेज आता है, काम का मैसेज या मेरे को रिप्लाई करना ही है, उस पर भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, पता नहीं क्या होते जा रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि सब कुछ नया है, सब कुछ अच्छे से अव्यवस्थित है, उसको व्यवस्थित हो जाने दीजिए, और हर जगह एफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो देखिए ना कितना मेहनत लगा करके बिटिया बन रही, और उसके बाद में मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एडिट करो, फिर से हम देखेंगे, फिर से समझेंगे ना, सब कुछ फिर से हो रहा है, एफर्ट लग रहा है, ठीक है, रियली सॉरी अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु अगर नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सब रिप्लाई करूंगा, सभी की सारी समस्याएं का समाधान होगा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी।